हेलो फ्रेंड्स, आइए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर होगा 22 नंबर बिहार पुलिस का ड्राइवर का। ये देख सकते हैं। ठीक, इससे पहले 21 तक करवा चुके हैं। 21 प्रैक्टिस सेट अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है। अगर इसका PDF चाहता है तो टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। ठीक है। अगर नहीं व्हाट्सएप ग्रुप मिल रहा है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, किसी नंबर पर 1 मिनट फिर से कर देते हैं। 7549794066 पर व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको जोड़ दिया जाएगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट। सेट नंबर क्वेश्चन नंबर 1 से 21 नंबर है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं, किसने जंतर, सीधी सी बात है, जंतर मंतर को किसने बनवाया था? जंतर मंतर को बनवाया था जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। आगे है, कल्पसूत्र के लेखक कौन है? कल्पसूत्र का लेखक हो जाएगा भद्रबाहु। कौन हो जाएगा? भद्रबाहु। आगे है, पतंजलि के किस कौन है वो बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक, आगे है, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित किया था? भारत की राजधानी जो दिल्ली थी, वो पुरानी दिल्ली थी, उसका स्थानांतरित कब किया था नई दिल्ली में, वो बताना है। और डेट बताना है तो यह हो जाएगा 13 फरवरी 1931 में। बना था कब यह राजधानी? 1912 ईस्वी में। लेकिन 1912 ईस्वी में बना था, लेकिन इसका शुरुआत कब किया था? 1911 ईस्वी में। ठीक, चलिए आगे है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम बताना है तो मूल शंकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूल शंकर। 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है विचार करना है? 5 का हो जाएगा, देख लेते हैं 5 का क्या क्या दिया है। छोटा देखिए, पढ़ लीजिए क्या क्या है। 1857 के संबंध में जाएगा, मंगल पांडे ने बैरकपुर से विद्रोह का नेतृत्व किया था, यह भी सही है। उसके 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था, विद्रोही तत्कालिक कारण था, ये भी सही है, जो कि कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करके हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया था, और नाना साहिब कानपुर से विद्रोह किया था। उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। आगे है, बल्डी संडे या बॉल्डी संडे की घटना किस देश में हुई थी? बॉल्डी संडे की घटना हो जाएगा रूस में हुआ था। आगे है, सूची 2 में सुमेलित करना है, उद्गम स्थल दिया गया है, कौन सा नदी का कहाँ है उद्गम स्थान वो बताना है। तो नर्मदा का हो जाएगा अमरकंटक की पहाड़ी, कृष्णा का हो जाएगा महाबलेश्वर की पहाड़ी, और 1 मिनट, गोदावरी हो जाएगी किसका? त्रियक पहाड़ी, और ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा मानसरोवर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिला लीजिए आप लोग, तो यह इसका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो यह डिग्री दिया गया है, कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया गया है। तो मुख्य हो जाएगा क्या? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। आगे है, कौन सा मिट्टी गीली होने पर फैलती है और शुष्क होने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं? जैसे गीला करेंगे वह पूरी तरह से पसर जाएगा, और जैसे टाइट होगा तो दरार आना स्टार्ट हो जाएगा, तो वह काली मिट्टी है। कौन सी? काली मिट्टी। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट, लेकिन वहाँ दिया था डिग्री। ठीक, आगे देखते हैं, एल नीनो क्या है? एल नीनो हो जाएगा
पेरू के पश्चिम तट पर प्रभावित उष्ण धारा जलधारा आ जाएगा, उष्ण जलधारा है। आगे है सुपरनोवा क्या है, सुपरनोवा क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा विस्फोटित तारा है। क्या है, सुपरनोवा एक विस्फोटित तारा है। आगे है गेहूं किस जलवायु की फसल है, गेहूं जो है ना किस जलवायु की फसल है वो बताना है। तो यह हो जाएगा शीतोष्ण यानी कि शीत के समय में होता है, ठंडी के समय में होता है। आगे है सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करना है और बताना है। सूची 1 सूची 2 में सुमेलित करके बताना है। देखिए 42वां हो जाएगा, 42वां समाजवादी शब्द को जोड़ा गया, जोड़ने वाला हो जाएगा 42वां। तो जोड़ने वाला जितना होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा होगा। 61वां संविधान क्या है, मतदान की आयु 18 वर्ष किया था, 21 वर्ष घटा के 18 वर्ष किया था। 44वां संविधान जो है ये हटाने वाला बात करता है, यह हो जाएगा संपत्ति का अधिकार को हटाया गया था, संपत्ति को अधिकार को हटाया गया था। पंचायती राज 73वां हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आप आंसर मिला लीजिएगा क्या है। ठीक, आगे चलते हैं। आपातकालिक प्रावधान संविधान के किस भाग में दिया गया है, आपातकालिक प्रावधान का संविधान के किस भाग में दिया गया है, तो यह हो जाएगा 18वें में। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय नागरिक मौलिक अधिकार को सुरक्षा देता है, मौलिक अधिकार को सुरक्षा देता है, तो अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अनुच्छेद 32 को भारत की संविधान की आत्मा कहा था। भारतीय संविधान को मौलिक अधिकार की संख्या कितनी होती है, मौलिक अधिकार की संख्या भारतीय संविधान में कितनी होती है, तो यह जगह 6। संविधान के किस अनुच्छेद में भाषाओं की मान्यता दी गई है, भाषाओं की मान्यता किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 345 हो जाएगा। बजट को फरवरी में पेश करने किस वर्ष में शुरू किया गया था, बजट को पेश करना, तो यह हो जाएगा 2015 में। हरित क्रांति का प्रारंभ फोकस बिंदु क्या था, फोकस बिंदु किस फसल पर था वो बताना है, तो यह आ जाएगा गेहूं पर। लेकिन सबसे अधिक हुआ था क्या, चावल, चावल ऑप्शन में नहीं था। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था, सर्वाधिक उत्पादन होता है कहाँ होता है, लोहा, तो यह हो जाएगा कहाँ, तो यह हो जाएगा उड़ीसा। कौन सी नदी सामान्यतः डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ताप्ती नदी नहीं बनाती है, ताप्ती और ब्रह्मपुत्र ताप्ती और नर्मदा नहीं बनाती हैं, एस्चुरी बनाती हैं। आगे है पश्चिमी विक्षोभ भारत में, पश्चिमी विक्षोभ भारत में कहाँ से आते हैं, पश्चिमी विक्षोभ भारत में कहाँ से आते हैं वो बताना है, तो यह हो जाएगा कहाँ से आते हैं, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आते हैं। कहाँ से, भूमध्य सागरीय क्षेत्र से। आगे है यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, यूएनओ की स्थापना कब हुआ था, तो यह हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945। भारतीय निशानेबाजी है अर्जुन बाबूटा, जिसे ISSF विश्व कप निशानेबाजी के 2025 में कौन सा पदक जीता था, कौन सा पदक जीता था, तो यह हो जाएगा क्या, देख लेते हैं, रजत पदक। कौन सा पदक, रजत पदक। आगे हाल ही में किसने यूनेस्को के मेमोरियल ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है, तो यह आ जाएगा क्या, ए और बी दोनों हो जाएगा। नाट्य शास्त्र और भगवत गीता दोनों। ग्लास ब्रिज किस जिले के पर्यटन आकर्षक हैं, जो कि राजगीर में बनाया गया है, तो यह जगह राजगीर। आगे है गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, गया शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो फल्गु नदी के किनारे। इसी नदी के किनारे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, इसी नदी को निरंजना नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे है बिहार में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादक किस जिले में पाई जाती है, किस जिले में पाई जाती है, तो यह जगह कहाँ पाई जाती है, रोहतास में। और रोहतास सबसे साक्षर जिला भी बिहार का है।
बरौनी ताप विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है? किस जिले में स्थित है वो बताना है। तो यह जगह कहाँ? बेगूसराय में। आगे है रेलवे पहिया कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है? यह जगह कहाँ स्थित है? बेला छपरा में हो जाएगा। मंजर कुंड और धुआं कुंड किस जिले में प्रसिद्ध है? यह जगह कहाँ? रोहतास में है। देशांतर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? देश रत्न हो जाएगा, सॉरी, देश रत्न, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था ये पूछा है। तो यह हो जाएगा कहाँ, सॉरी, कब हुआ था, कहाँ हुआ था? 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। जीरादई, सिवान जिला में जीरादई गांव में हुआ था। आगे देख लेते हैं। किसी वस्तु का बल और त्वरण का अनुपात क्या होता है? किसी वस्तु को बल और त्वरण के अनुपात क्या होता है? द्रव्यमान हो जाएगा। आगे है विद्युत परिपथ में फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तापीय प्रभाव पर कार्य करता है। द्रव्यमान तथा ऊर्जा का संबंध किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है? किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया गया है? E बराबर mc², जिसने किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। आगे है किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया था कि प्रकाश की तरंग के रूप में संचारित होता है? प्रकाश तरंग के रूप में संचारित होता है। तो यह हाइगेंस ने दिया था। हाइगेंस लिखा है, हाइगेंस होता है। ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है, निष्कर्ष में दिया गया है। देख लेते हैं। विकल्प को दिया गया है, कौन कौन सही होगा वो बताना है। तो यह हो जाएगा ऊर्जा का रूपांतरण दौरान कुल ऊर्जा स्थिर रहती है, यह भी सही है। और आगे है हो जाएगा ऊर्जा का कोई नुकसान नहीं होता है। 1 और 2 नहीं, सॉरी, 2 और 3 सही हो जाएगा, 2 और 3। आगे गैस से द्रव बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अगर गैस है उसको द्रव बनाना है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी वो बताना है। वह प्रक्रिया हो जाएगा, वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी वो बताना है। तो वह हो जाएगा क्या? रोटी पकाना, सॉरी, कौन, संघनन करना। द्रव से गैस बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? संघनन करना। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन द्रव को रासायनिक गुण में नहीं बदला जा सकता है? तो वह क्या हो जाएगा? नहीं बदला जा सकता है। तो बर्फ पिघलना, यह भौतिक परिवर्तन है। ठीक, आगे निम्नलिखित में से किसे भौतिक की विधि से अलग किया जा सकता है? भौतिक की विधि से अलग किया जा सकता है। तो वह आ जाएगा मिश्रण। आगे है रदरफोर्ड ने किसका प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था? प्रयोग के आधार पर परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो वह आ जाएगा कौन? सुनहरी पन्नी प्रयोग। आगे देख लेते हैं। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन बताना है तो पोमोलॉजी हो जाएगा। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी होता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी। आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से वंश फेलिस से संबंधित है? फेलिस हो जाएगा, फेलिस से संबंधित है। यह हो जाएगा क्या? बिल्ली। फेलिस किट नहीं होता, फेलिस। आगे है प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत सही है वो बताना है। तो यह हो जाएगा सोयाबीन और मूंगफली। आगे सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है, बताना है। ऑप्शन देख सकते हैं। सूची 1 सूची 2 में मिलान करना है। जीवाणुविक रोग क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया रोग से, यानी 1 का 4 हो जाएगा। ठीक, विषाणु जनित रोग क्या हो जाएगा? विषाणु जनित रेबीज हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद परजीवी रोग किससे संबंधित है? परजीवी रोग हो जाएगा काला, परजीवी रोग काला औजार से, काला जार से होगा। ठीक,
हाँ, यौन संचारित रोग किससे हो जाएगा? यौन संचारित रोग सिफिलिस हो जाएगा। ठीक, इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। ऑन द ऑरेंज ऑफ द स्पीच किसके द्वारा लिखा गया था? चार्ल्स डार्विन। ऑन द स्पीच किसके द्वारा? चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखा गया था। आगे देख लेते हैं। फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? फ्रेंच ओपन 25 का खिताब किसने जीता था? तो यह हो जाएगा क्या? कार्लोस अल्कराज। आगे है जून 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार केंद्र सरकार ने कितने वर्ष पूरे किए? तो 11 वर्ष पूरे किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देख लेते हैं। तो हो जाएगा दाहोद, गुजरात में हो जाएगा। आगे 2025 में गुजरात की 16वीं शेर जनगणना कितने एशियाई शेर को दर्ज किया गया है? कितना किया गया है अभी तक में? 891। आगे है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम हो जाएगा क्या? यह हो जाएगा श्रीलंका मित्र विभूषण। आगे 7 टापुओं का नगर किसे कहा जाता है? 7 टापुओं का नगर बताना है तो किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। भारत सरकार ने किस नदी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है? तो हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे है पीसो किस देश की मुद्रा है? पीसो किस देश की मुद्रा है? तो यह हो जाएगा कौन? मैक्सिको की। पीसो किस देश की मुद्रा है? मैक्सिको की। आगे है राष्ट्रमंडल खेल को पहली बार कब आयोजित किया गया था? पहली बार राष्ट्रमंडल खेल को कब आयोजित किया गया था? तो 1930 में। भारत में जन्मे 2 अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देख लेते हैं, यही पूछा है कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो वह कौन कौन हो जाएगा? हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर। आगे है संयुक्त राज्य अमेरिका को सिलिकॉन वैली अवस्थित है। सिलिकॉन वैली अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो इसका क्या हो जाएगा? कैलिफोर्निया। आगे है अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का कौन सा अंग मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। आगे है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? यह हो जाएगा राइन नदी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? एशिया लगाया तो मनीला होगा। मनीला। देखिए ये चीन किसको दर्शाता है? तो आप लोग समझ गए होंगे स्टॉप मतलब क्या होता है? ठहरिए। स्टॉप मतलब क्या? ठहरिए। आगे देख लेते हैं क्या है। यह चिन्ह किसको दर्शाता है? यह चिन्ह देख लिए किसको दर्शाता है? केवल चिन्ह दिया गया है तो यह हो जाएगा घाट को दर्शाता है। देख सकते हैं घाट जैसा है। आगे क्या दिया है वो देखना है। एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा वाहन ईंधन नहीं है? कौन सा वाहन ईंधन नहीं है वो बताना है। तो वह क्या हो जाएगा? इसका PNG नहीं होगा। आगे है किसकी कमी से इंजन का ट्यून और ध्वनि बदल जाती है?
वो बताना है। तो वह आ जाएगा स्नेहन के कारण। आगे है आप किसी भी परिस्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे, किसी भी स्थिति में ओवरटेक करने से बचेंगे ब्रेक पर। आगे है उत्प्रेरक यंत्र किसे हटा सकता है, उत्प्रेरक यंत्र किसे हटा सकता है, हाइड्रोकार्बन को हटा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिस्टम का भाग नहीं है, कौन सा सिस्टम का भाग नहीं है, तो वह आ जाएगा अल्टरनेट नहीं है। आगे मोड़ के पास पहुंचते समय चालक को क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, या आगे के वाहन को ओवरटेक नहीं करना चाहिए। सर्विस ब्रेक कौन सा होता है, सर्विस ब्रेक कौन सा होता है, फुट ब्रेक होता है सर्विस ब्रेक। आगे है सीआई इंजन में कौन सा भाग ईंधन की आपूर्ति तंत्र नहीं है, ईंधन का आपूर्ति तंत्र नहीं है, तो वह हो जाएगा क्या एयर क्लीनर। यह चिन्ह बाएं नीला तीर को क्या दर्शाता है, बाएं नीला तीर को क्या बाएं और मुड़ना अनिवार्य होता है। इंजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, इंजन की शक्ति को बढ़ाने के लिए इंजन ट्यूनिंग करना चाहिए। आगे है द्वितीय वायु प्रदूषक कौन होता है, द्वितीय वायु प्रदूषक हो जाएगा क्या ओजोन होता है। धूम कोहरे का कारण क्या है, धूम कोहरे जो होता है उसका कारण हो जाएगा उत्सर्जन और वायुमंडल दोनों होता है। पूर्ण दहन में ऑक्सीजन के साथ क्या बनता है, पूर्ण दहन जैसे होगा उसका साथ क्या बनेगा, तो देख लेते हैं इसका क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है पूर्ण दहन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रदूषण नियंत्रण में कौन सा यंत्र उपयोग किया जाता है, कौन सा यंत्र, तो यह हो जाएगा कैटालिटिक कन्वर्टर। अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट की वैधता कितने वर्ष की होती है, कितने वर्ष की होती है, 1 वर्ष की होती है। कितना, 1 वर्ष की होती है। स्पार्क उत्पन्न करने वाली प्रणाली कौन सी होती है, स्पार्क उत्पन्न करने वाली प्रज्वलन प्रणाली होती है। आगे है प्रज्वलन प्रणाली होते हैं। 9 नंबर प्रश्न यहाँ 79 नंबर यहाँ प्रश्न दिया है। BSV मानक कब लागू होता है, BSV मानक प्रणाली कब लागू होता है, तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से कभी नहीं लागू होता है। वाहन प्रदूषक अधिक पाए जाने वाले नया प्रमाण पत्र कितने दिन में बनाया जाता है, कितने दिन में बनाया जाता है, तो यह जगह 7 दिन के अंदर बनाया जाता है। आगे देख लेते हैं दूरी मापने के यंत्र कौन सा है, दूरी मापने का यंत्र हो जाएगा क्या ओडोमीटर। आगे है लर्नर लाइसेंस के बाद ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिन बाद बनाया जाता है, लर्नर लाइसेंस के बाद कितने दिन बाद बनाया जाता है, 30 दिन, मिनिमम 30 दिन, मैक्सिमम 6 माह तक होता है। टायर के नियमित बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, नियमित आप बदल रहे हैं तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगा, टायर रोटेशन कहलाएगा। आगे है CNG का पूर्ण रूप क्या होता है, CNG का पूर्ण हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आगे है कैटालिटिक कन्वर्टर का उद्देश्य क्या होता है, क्या होता है, यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा वायु प्रदूषण का कम करना। आगे है वाहनों को मोड़ने में कौन सा भाग उपयोग होता है, वाहनों को मोड़ने में पूछ रहा है कौन सा भाग उपयोग किया जाता है, स्टीयरिंग व्हील मुख्य होता है। साइड मिरर का मुख्य उपयोग क्या होता है, साइड मिरर जो होता है उसका मुख्य काम क्या होता है वो बताना है, तो वह हो जाएगा क्या ए नंबर पीछे से आने वाले ट्रैफिक को देखना। आगे है बिना बीमा वाहन चलाने पर दंड किस धारा के अंतर्गत आता है, धारा बताना है, धारा 196 हो जाएगा। आगे है जब आप लाल बत्ती या बाधा मिले तो क्या करना चाहिए, तुरंत आपको क्या करना चाहिए, और रुक जाए, नहीं तो खतरा हो सकता है। कार्यशाला की सामान्य गतिविधि कौन सी नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यह आ जाएगा ईंधन टैंक को भरना। आगे है कौन सी जहरीली गैस जो रंगहीन स्वादहीन होता है, यह हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे देखते हैं थर्मोस्टेट वाल्व किस प्रणाली का अंग है, थर्मोस्टेट किस अंग की प्रणाली का अंग है, तो यह हो जाएगा शीतलन प्रणाली का अंग है। आगे है ब्रेक चेतावनी लाइट क्यों जलते हैं, ब्रेक चेतावनी लाइट जो जलता है वो क्यों जलता है, ब्रेक फ्लूइड स्तर को कम होने पर। आगे है 16 वर्ष की आयु को
व्यक्ति केवल किस प्रकार की वाहन चला सकते हैं? किस प्रकार की वाहन को चला सकते हैं 16 वर्ष तक का है? तो यह आ जाएगा बिना गियर वाले हल्के मोटरसाइकिल को चला सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार खतरनाक ड्राइविंग श्रेणी में आता है? खतरनाक ड्राइविंग श्रेणी में आ जाएगा तेज गति या जिगर जैग ड्राइविंग हॉर्न बजाना। आगे MVA अधिनियम 1988 के धारा 205 का उद्देश्य क्या है? 205 का उद्देश्य क्या है? यह हो जाएगा ए नंबर, वाहन चलाने के लिए अयोग्यता की धारण करना। आगे लास्ट 4 प्रश्न बचा हुआ है। व्यावसायिक या ट्रांसपोर्ट वाहन की प्लेट का मानक रंग का संयोजन बताना है। कैसा रंग का होता है? देख लेते हैं कैसा रंग होता है। पीले पृष्ठभूमि पर काले अक्षर होता है। डिफरेंशियल का कार्य क्या होता है? डिफरेंशियल का कार्य बताना है क्या होता है। तो यह आ जाएगा मोड़ पर पहिए के अलग अलग गति देना। आगे है ABS का पूरा नाम क्या होता है? ABS का पूरा नाम बताना है क्या होता है। तो यह हो जाएगा एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, पहिए लॉक करना। आगे लास्ट प्रश्न है सीट बेल्ट का मुख्य लाभ क्या होता है? सीट बेल्ट का मुख्य लाभ बताना है। तो यह हो जाएगा क्या? ट्रैक्टर के शरीर को रोक कर रखना, ट्रैक्टर में शरीर को रोक के रखना। तो आशा करते हैं यह सभी प्रश्न आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक। और PDF के लिए टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तत्काल के लिए जय हिंद।